नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गौचर में 73वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। मुखिया के पहुंचने पर फूल मालाओं से हुआ भव्य स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ता। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जीत का उत्सव। सीएम धामी बोले, बिहार की जनता ने सुशासन को चुना। यूसीसी से आधार की अनिवार्यता खत्म करने का मामला। हरीश रावत ने केंद्र सरकार के फैसले को बताया उत्तराखंड विरोधी कदम। बिहार चुनाव रुझानों पर सियासी घमासान। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का आरोप, महिलाओं के खातों में पैसा डालकर खरीदे गए वोट। सुंदरखाल विस्थापन मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। 800 परिवारों के विस्थापन पर हाई कोर्ट सख्त। सरकार से मांगा स्पष्ट रोडमैप। अगली सुनवाई 21 नवंबर को। खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। देहरादून स्थित यूपी भाजपा मुख्यालय में आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ जीत का उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया और कहा कि बिहार की जनता ने सुशासन को चुना है। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार हो रहा है। वहाँ पर एक बार फिर से सरकार में आने का मौका दिया है और पूरे देश के अंदर अब जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव में डबल इंजन की सरकारों को जनता लगातार चुन रही है। बिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिहार के अंदर भी दो पार्टी के साहबजादों ने, वहाँ के युवराजों ने जनता को बरगलाने का बहुत प्रयास किया। बहुत वहाँ पर अफवाहें फैलाई गई, भ्रम फैलाया गया। मैं बिहार में गया था, मैंने देखा, लेकिन वहाँ की जनता का भरोसा मोदी जी पर और एनडीए गठबंधन पर था, क्योंकि जनता अब काम देखती है, काम के आधार पर वोट देती है और काम के आधार पर ही बिहार में इतना बड़ा बहुमत मिला है और एक ऐतिहासिक विजय वहाँ पर हुई है। इसके साथ साथ जनता ने सुशासन को चुना है, जनता ने भ्रष्टाचार को हटाया है, जनता ने परिवारवाद को नकारा है और जनता ने सुशासन को चुना है। जो सुशासन बिहार के अंदर, देश के अंदर स्थापित हुआ है, उसको जनता ने चुना है। गौचर में 73वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आगाज हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले का उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में सीएम के पहुंचने पर उनका बैंड की मधुर धुन के साथ फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। बिहार में एनडीए गठबंधन की शानदार जीत और भाजपा के दमदार प्रदर्शन पर शुक्रवार को लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट नगर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में मीना बाजार में आतिशबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया। साथ ही जीत की मिठाई बांटी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन और उनके कुशल नेतृत्व पर बिहार की देवतुल्य जनता ने जिस प्रकार आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और माननीय मोदी जी और पूरे देश को इस जीत की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का गुरुवार को शुभारंभ हुआ।
गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में मौजूद पुरातन छात्र और शिक्षकों ने महाविद्यालय के बढ़ते शिक्षा स्तर पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि बीते 50 सालों में महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रमों के साथ ही कई सुविधाओं का विकास हुआ है। उन्नीस 1975 में एक महाविद्यालय की कल्पना की गई रामनगर में, और यहाँ के समाज सेवियों ने, यहाँ के धनाढ्य लोगों ने, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग ने एक प्राइवेट कॉलेज खोला था। और इसको इतना स्नेह मिला जनता से भी, सरकार से भी, कि अगले ही वर्ष इसका राजकीयकरण हो गया और ये राजकीय महाविद्यालय बना। और आज ये महाविद्यालय अपने 50 साल पूरे कर रहा है। तो एक अवसर था हमारा पूरे जीवन जो 50 साल का था उसमें पीछे झांक कर देखने का, और इसलिए आज हमने 2 दिन का ये कार्यक्रम रखा था, जिसमें कि पुरातन छात्र संघ और पीटीए, इन सभी लोगों को बुलाया था। बहुत सारे हमारे जो नए छात्र हैं, नए छात्र संघ हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारे कंपटीशन किए हैं, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता। इन सब के अलावा हम लोगों ने एक पुस्तक दान का कार्यक्रम यहाँ चलाया, और सैकड़ों पुस्तक हमने यहाँ रखी, जो कि हम निःशुल्क सारे छात्रों को दे रहे हैं। जो भी व्यक्ति चाहे अपने रजिस्टर पे नाम अंकित करके ले सकता है। तो ये बहुत तमाम प्रयास किए गए। इन 50 सालों को हमने जिया है और ये जानने की कोशिश की है कि कैसे कैसे इस कॉलेज ने आगे बढ़ा। चंपावत जिले में आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती को बाल दिवस के रूप में काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाल दिवस पर निजी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न कुमाऊनी व्यंजनों के स्टॉल लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। बाल दिवस पर विद्यालय के प्रदर्शन और दिशा निर्देशन एवं प्रधानाचार्य की देखरेख में नन्हे मुन्ने छात्राओं द्वारा कुमाऊनी व्यंजन सहित मनमोहक खेल से दर्शकों का मन मोहा। चिल्ड्रंस डे के इस उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय की सभी कक्षाओं के बच्चों ने स्टॉल लगाए थे, और जिनमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बहुत ही छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने घर से पैसे लाकर उन्हें खरीदा, और केवल 1 घंटे में हमारी सारी जो स्टॉल्स में जो भी सामान लाए थे उन सबकी बिक्री हो गई। चाय पकौड़े ये सब बनाए थे बच्चों ने, और हमने फ्रूट चाट वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई थी, और हमारी सारी चीज़ें बिक गई थी। और हमने खासकर हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ था, हाथों में ग्लव्स वगैरह साफ सफाई से काम किया। हमने छोले बनाए थे और गेम भी रखे थे बच्चों के लिए, और सबको हमने गोलगप्पे भी बनाए थे, पकौड़ी भी बनाई थी, मैकरोनी भी बनाई थी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राज्य में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड से आधार की अनिवार्यता खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को उत्तराखंड विरोधी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य की नागरिकता प्रणाली और नियंत्रण व्यवस्था को कमजोर करने वाला है। और एक उत्तराखंड विरोधी कदम है। आधार के आधार पर यूसीसी का पंजीकरण एक नियंत्रण था, अब वो नियंत्रण हटा दिया। अब तो पंजीकरण के बाद जो यहाँ यूसीसी में पंजीकृत होगा वो यहाँ की वो अपने को उत्तराखंड का क्लेम कर सकता है कल। और यूसीसी को के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में पंजीकरण को सरल करने के लिए ये जो कदम उठाया गया है ये उत्तराखंड विरोधी कदम है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में उत्तराखंड क्रांति दल ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हरडा में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी कार्यालय का उद्घाटन पूजा अर्चना के साथ रिबन काट कर किया। यूकेडी पदाधिकारियों का कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हरडा में यूकेडी कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तराखंड क्रांति दल पलायन रोकने, उत्तराखंड में भू कानून सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति की सरकार बनेगी। आज हमने हरड़ा में
हमारे युवाओं ने अपने आप स्वतः ही अपने अंदर की आग से उन्होंने बदलाव के लिए अपने एक उत्तराखंड क्रांति दल का हरड़ा में कार्यालय खोला है, जिसमें कि क्षेत्रीय समस्याओं को वो लेकर के लोगों से जनसंपर्क करके और वहां निवारण करेंगे। और उत्तराखंड क्रांति दल बदलाव जो लोगों में आस बैठी है, इसके लिए वहां कार्यालय खोला गया है और लोग मिलेंगे और विस्तार करेंगे हम पार्टी का। बिहार चुनाव में मतगणना के रुझान एनडीए के पक्ष में है, तो वहीं कांग्रेस इसको वोट खरीदने का नाम दे रही है। उत्तराखंड में जहां एक और बिहार चुनाव को लेकर भाजपा में खुशी का माहौल है, कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर धब्बा बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि भाजपा इतनी गिर जाएगी ये सोचा नहीं था। चुनाव के दौरान मतदान के एक दिन पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये बांटे गए और वोट अपने पक्ष में डलवाया गया। यह लोकतंत्र में धब्बा है। अगर भाजपा हर जगह ऐसे ही करे तो यह जीत नहीं, उनकी विफलता है और शर्म आनी चाहिए। ये जो बिहार में हुआ है, पूरे देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र पे जिस प्रकार का धब्बा लगा है, मतलब चुनाव के दौरान वहां के वोटर्स को, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कराना, मतलब वोट के बदले नोट देना, यह आज तक इस देश में नहीं हुआ था। लेकिन सरकार ने सब कुछ शर्म, लाज, लोकलाज सब उतार करके जिस प्रकार से बिहार के चुनाव को अगवा करने का काम किया है। वोट चोरी तो है ही, एसआईआर की भूमिका तो है ही, लोगों का नाम बड़े पैमाने पर काटने का काम ये सब है, ईवीएम जिसके ऊपर पूरे देश और दुनिया को शक है वो भी है। लेकिन उसके साथ साथ खुलेआम जो काम किया गया, ईवीएम में गड़बड़ है ये बात सब कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको सिद्ध कोई नहीं कर पाया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती को रुड़की के कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर फूल माला अर्पित कर बड़े धूमधाम से मनाया। रुड़की में वरिष्ठ कांग्रेस नेता विकास त्यागी के आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्राणकलिया विधायक हाजी फुरकान अहमद, कांग्रेस नेता प्रणय प्रताप सहित कांग्रेस के तमाम नेता शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्हें बच्चों से अथाह प्रेम था, वे बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बाल दिवस मनाया गया चाचा नेहरू के जयंती के उपलक्ष्य में, जिसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की ग्रामीण और महानगर द्वारा जो है संयुक्त रूप से एक श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा था, जिसके उपरांत जो है उनके जीवन पर चर्चा हुई और उसमें लोगों ने उनके जीवन पर, उनके कार्यों पर, उनकी महान जो है उपलब्धताओं पर, उनके देश के प्रति किए गए सराहनीय कार्यों में सब जितने यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता हैं सब लोगों ने जो है उनके बारे में जो है विचार रखे। आज जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, उसको मैं नमन करता हूं और बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी थे आज वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी देखने में हमारा देश को बड़ी ऊंचाई पर उन्होंने पहुंचाया। मैं उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से पूरे बहुत बहुत नमन करता हूँ। आप सभी को सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से उनका जो जीवन है वो संघर्ष का जीवन था, हम लोगों के लिए सीखने योग्य उनका जीवन काल रहा। उन्होंने आज़ादी में एक अभूतपूर्व जो हम संघर्ष करें और मजबूती दिलाने का काम करा। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आज उनकी जयंती पर कार्यक्रम विकास जी के यहाँ रखा गया, साथ ही में जो नवनियुक्त दोनों अध्यक्ष हैं उनका स्वागत समारोह भी था। तो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्षों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 2027 में मजबूत होकर उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में कोटद्वार के नगर निगम प्रेक्षागृह में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण, राज्य मंत्री मधु भट्ट और जिला अध्यक्ष राजगौरव नोटियाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड की वीर नारियों ने त्याग, संघर्ष और संकल्प से प्रदेश और राष्ट्र के विकास में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने राज्य आंदोलन, श्री राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2014 के बाद से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए। इस तरह से हम लोगों को लोकल सामानों के लिए वोकल होना है, उस पर बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिली। किस तरह से भारत विकसित हो रहा है, हर क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसकी भी जानकारी हमको मिली। साथ ही साथ सबसे सुंदर जैसे कहते हैं पूरे कार्यक्रम में जो 4 कदम, वो हमारी जो पुरानी नीतियाँ रही हैं, जिनके संघर्ष की वजह से उत्तराखंड हम लोगों को मिला है, सौभाग्यशाली है कि हमें उत्तराखंड मिला। बहुत संघर्ष सभी बहनों ने किया है, चाहे वो डंडे खाने हो, जेल जाना हो, गोली खाना, बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद तो उनका आज यहाँ पर सम्मान हो। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में जल संस्थान, पेयजल निगम, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं, सड़कों, पैदल मार्गों, पुलियों और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पंचायतों और ग्राम वार्डों के जनप्रतिनिधियों ने लंबित कार्यों की जानकारी देकर उन्हें शीघ्र पूर्ण करने की मांग उठाई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित निर्माण सुदृढ़ीकरण कार्यों में तेजी लाई जाए। प्रदेश के अंदर भीषण आपदा आई और मेरे क्षेत्र में भी आपदा से बहुत नुकसान हुआ। आज मैंने पेयजल निगम, सिंचाई, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और सभी बिंदुओं पर विस्तारवार चर्चा हुई। आपदा के कुछ काम शासन स्तर पर लंबित हैं, कुछ काम हो चुके हैं, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमें तुरंत उस समय बिजली चालू करने की थी, पानी देने की थी। उस पर हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया। कांग्रेस हाईकमान ने चिराग फर्त्याल को चंपावत का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया, जिसके बाद लोहाघाट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों और फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने युवा नेतृत्व को संगठन के लिए सशक्त निर्णय बताया और 2027 विधानसभा चुनाव में दोनों सीटें जीतने का विश्वास जताया। नवनियुक्त अध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने कहा कि वो ईमानदारी और निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाएंगे और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2027 में यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत में चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा। फर्त्याल ने गांव-गांव जाकर कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी जताया। टनकपुर और चंपावत में भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे साथ एक बूथ स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता के साथ न्याय किया। और बाकी मेरा भी ये सबसे निवेदन है कि आप सब लोग अच्छा कार्य कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। मेरी प्रायोरिटी बूथ स्तर के कार्यकर्ता को मजबूत करने की रहेगी और जैसे मेरे साथ न्याय किया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, मैं भी प्रत्येक बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ न्याय करने। नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर के सुंदरखाल क्षेत्र में 800 परिवारों के विस्थापन से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई में अदालत ने मामले की अगली तारीख 21 नवंबर निर्धारित की। यह याचिका इंडिपेंडेंस मीडिया इंस्टीट्यूट समितियों की और अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुंदरखाल में करीब 800 परिवार 1970 से वन भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें न बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली और न ही आज तक उनका पुनर्वास किया गया।
और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। गौचर में 73वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। मुखिया के पहुंचने पर फूल मालाओं से हुआ भव्य स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ता। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जीत का जश्न। सीएम धामी बोले, बिहार की जनता ने सुशासन को चुना। यूसीसी से आधार की अनिवार्यता खत्म करने का मामला। हरीश रावत ने केंद्र सरकार के फैसले को बताया उत्तराखंड विरोधी कदम। बिहार चुनाव रुझानों पर सियासी घमासान। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का आरोप, महिलाओं के खाते में पैसा डालकर खरीदे गए वोट। सुंदरखाल विस्थापन मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 800 परिवारों के विस्थापन पर हाईकोर्ट सख्त। सरकार से मांगा स्पष्ट रोड मैप। मामले की अगली सुनवाई होगी 21 नवंबर को। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।